अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। श्रोताओं नमस्कार। रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम मिशन कोरोना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना यानी कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विशेषज्ञों के सुझाव आप लोगों तक पहुंचाना है। आप अपने सुझाव व प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी है radioaravali@gmail.com और हमें कॉल करने के लिए नंबर है 01282 250 390 01282 250 390। व्हाट्सएप नंबर है 7399 972 000 73999 72000। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। श्रोताओं, मैं धर्मेंद्र और मैं नेहा आप सबका रेडियो अरावली 90.4 पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लेकर आए हैं यह कार्यक्रम मिशन कोरोना। प्रायोजक हैं यूनिसेफ MCRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्र वासियों को जागृत करना है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। भारत में करीब 6 माह पूर्व कोरोना वायरस मामले बढ़ना शुरू हुए थे। यह वह दौर था जब किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस प्रकार में काबू करें। विदेशों से समाचार आ रहे थे, वे बेहद डरावने वाले थे। अचानक आई इस महामारी से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। वह दौर भी काफी डराने वाला था। कारण यह था कि कोरोना नया वायरस था जिसके बारे में किसी को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस वजह से लोग डरे बैठे थे। घरों में कैद होने के साथ यह भी समझ नहीं आ रहा था कि संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें। अब हालात यह है कि हम कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं और जान चुके हैं कि कोरोना वायरस से डरने की बजाय सावधान रहना सीखें। श्रोताओं, अब हम अनलॉक 4 के दौर से गुजर रहे हैं। जिंदगी वापस अपने ढर्रे पर लौटने के प्रयास में है। लोग ऑफिस और अपने काम पर जाने लगे हैं। बाजारों में लोग सामान व अन्य खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। स्थितियां कुछ सामान्य सी होने लगी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सावधानी छोड़ दें। इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सावधानी ही इसका एकमात्र विकल्प है। यह हमने बीते समय से सीख भी लिया है। हमने भी इस जागृति के युग में रेडियो अरावली के माध्यम से अपनी आहुति डाली। बराबर से अनेकों कार्यक्रम द्वारा प्रोग्राम बना बनाकर क्षेत्रवासियों को सावधान किया। अब भी मिशन कोरोना कार्यक्रम यूनिसेफ MCRA द्वारा प्रायोजित अलग अलग विषय पर चर्चा करके अपने क्षेत्रवासियों को सावधान कर रहे हैं। दोस्तों, अब भी कोविड-19 का खतरा ज्यों का त्यों है। भयानक स्थिति यह है कि कोरोना वायरस बड़े शहरों से छोटे शहरों और अब गांव तक पहुंच गया है। इस स्थिति में विकल्प के तौर पर सीख लिया है कि मास्क लगाना है, शारीरिक दूरी बनाए रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है, ऐसे आयोजनों में नहीं जाना है जहां ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना हो। बार बार साबुन पानी से हाथों को अच्छे से धोना आवश्यक है और महामारी के बढ़ते समय के साथ साथ अपडेट होते चलते रहना है। इस समय पूरे देश में रोज आंकड़ों को देख रहे हैं। 70-80 हजार कोरोना के मामले आ रहे हैं।
संक्रमितों की संख्या लगभग 38 लाख के पार जा रही है। इसकी चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 67,000 से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा कोई कम नहीं, आने वाले समय में आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। तब हम कहाँ होंगे, यह सबको सोचना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, तो मुश्किलें तो अवश्य बढ़ेंगी। ऐसा देखा जा रहा है कि मास्क ज़्यादातर लोग गले या नाक के नीचे लटकाए रखते हैं, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं कि यह दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने व दूसरों के बचाव के लिए भी मास्क पहनना है। हरियाणा ले या अपने क्षेत्र में ले, यह वायरस शहर और गाँव में दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर स्थानीय प्रशासन अपनी पूरी मेहनत और क्षमता के साथ काम में लगा हुआ है। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार बिना मास्क घूमने वाले लोगों का चालान काट रहे हैं, बार बार सामाजिक दूरी का ख्याल रखने की अपील भी कर रहे हैं। श्रोताओं, हमने इतनी सारी बातें इसलिए की कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, सचेत रहें और उन तमाम नियमों का पालन करें जो इस कोरोना महामारी से बचाते हैं। यही प्रयास हमने मिशन कोरोना के 7 एपिसोड में रेडियो अरावली द्वारा किया था और अंतिम एपिसोड था बुजुर्ग जो इस बीमारी के निशाने पर हैं, उनको कैसे बचाना है। बुजुर्गों को कोविड-19 के खतरे से बचाव के लिए हमने आपको भोजन के बारे में बताया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दौर की डाइट के बारे में बताया गया था जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करे, जिसमें विटामिन, खनिज, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट वाले खाने की चीज़ों का सेवन करना है, जैसे फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज आदि को भोजन में शामिल करना बताया था। फल व सब्जियों को ज़्यादा न पकाकर खाने के बारे में बताया था। बिना नमक और चीनी वाले डिब्बाबंद खाने, रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, जूस का प्रयोग भी बताया था। और बुजुर्गों के लिए खाने के अलावा उनका विशेष ध्यान रखना है कि कोई और बीमारी हो तो दवा को सही समय लेते रहना है। उन दवाओं की कमी न आने दे, बैकअप तैयार रखें। धूम्रपान से बचने के बारे में बताया था और साथ में एक्सपर्ट डॉक्टर की बहुत अच्छी सलाह, घर पर रहने, भीड़ भाड़ वाली जगह न जाना, बच्चों को गले लगाना, पसीना पोंछने जैसी सावधानियां बरतने को बताया था। हाथों को साबुन पानी से धोते रहना। यदि अन्य बीमारियों के अलावा खांसी, बुखार व कोरोना जैसे लक्षण हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना। पहले से बुढ़ापा जनित बीमारियां हैं, उनके लिए डॉक्टर से संपर्क में रहना आदि बताया था। साथ ही कोरोना काल में एक्सपर्ट द्वारा दी गई आयुर्वेद से संबंधित औषधियों की भी बहुत अच्छी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। भाग 7 के 3 बार के प्रसारण का फीडबैक भी हमें मिलते रहे हैं। आज मैं धर्मेंद्र और मैं नेहा यूनिसेफ NCRA द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मिशन कोरोना को लेकर आए हैं। इसका भाग है 8, जिसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन की। दोस्तों, सरकार ने कोविड-19 के खतरे को जानकर लॉकडाउन में भी अपने जतन से स्कूली बच्चों का चाहे मिड डे मील हो या आंगनबाड़ी के द्वारा पोषण आहार, गर्भवती महिला हो या छोटे शिशु हो, सबका ख्याल रखकर घर सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए हम सब उन महानुभावों का शुक्रिया करना न भूलें जिन्होंने ऐसी भयानक स्थिति का ख्याल रखकर पोषण वितरण को अंजाम दिया। आज भी कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन यह संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इन दिनों हमें जीने के नए ढंग सीख लिए हैं। हर समझदार व्यक्ति ने सावधानी पूर्ण जीवन शैली अपना ली है, क्योंकि इस महामारी में एक बड़ी पेचीदा बात है कि जरा सी लापरवाही की और संक्रमित हुए तो नुकसान केवल हमारा ही नहीं होगा, बल्कि इस लापरवाही की कीमत हमारे सगे संबंधियों व संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को भी चुकानी पड़ेगी। तो लोग इसे लेकर और सतर्क हो गए हैं। शरीर के मामले में सावधान हो गए थे। सावधानी चाहे सोशल डिस्टेंस की हो या बात मास्क लगाने की, इनका पालन करके या फिर खान पान यानी पोषण आहार लेकर कोविड-19 को लेकर इस कार्यक्रम की तैयारी कर ही रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त माह की अंतिम तिथि को मन की बात का प्रसारण सुना तो सौभाग्य से भाषण आहार संबंधी था। उन्होंने काफी बातें शेयर की, तो लीजिए पहले उनकी मन की बात का अंश सुनते हैं। प्रिय देशवासियों, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाए, अपना सामर्थ्य दिखा पाए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका
न्यूट्रिशन की भी होती है, पोषण की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है। बच्चों के पोषण के लिए भी उतना ही जरूरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले। और पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। आपको आयरन, कैल्शियम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, विटामिन्स मिल रहे हैं या नहीं, ये सब न्यूट्रिशन के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोड़ा गया है, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हो, उनमें अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने। इस तरह की भी शुरुआत की जा रही है। पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के दौरान माय.गॉव पोर्टल पर एक फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज भी आयोजित की जाएगी और साथ ही एक मीम कंपटीशन भी होगा। आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। तो श्रोताओं, यह थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, जिन्होंने पोषण आहार तथा न्यूट्रिशन पर बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें बच्चों को कैसे आहार देना है। कोविड-19 का प्रकोप, जैसा कि हमने आपको बताया, जारी है। इस दौर में स्वस्थ भोजन और जीवन शैली को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए साफ सफाई अपनाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान पान में सुधार लाना होगा। इसके लिए क्या करें, क्या खाएं, बात करते हैं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। घर का पौष्टिक आहार खाएं, जिसमें फाइबर फ्रूट भोजन में शामिल करें। मौसम के अनुसार फल व सब्जी खाना उपयुक्त होगा। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन व जिंक वाले खाद्य पदार्थ का सेवन नियमित भोजन में शामिल करना उचित है, जिनमें टमाटर, संतरा, आंवला, हरी मिर्च, नींबू विटामिन सी के स्रोत हैं। मोठ, लोबिया, मूंग, राजमा, चना, सूखा मेवा, तिलहन में प्रोटीन पाया जाता है। अपने आहार में गुड़, दूध, दही व लस्सी भी शामिल करें। ब्रेकफास्ट भोजन का अहम हिस्सा है। इसके लिए सुबह का नाश्ता अवश्य करें। दोपहर का भोजन भी हेल्दी हो, रात का भोजन हल्का हो। जानकारों का कहना है कि जंक फूड जैसे बर्गर व पिज्जा ना खाएं। खाने में नमक, चीनी का कम प्रयोग करें। मजबूत इम्यूनिटी के लिए क्या खाना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी के दौरान नागरिकों को क्या खाना चाहिए यह बताया है। यह बात हमने श्रोताओं को पिछले कार्यक्रम में भी बताई थी कि रोज ताजा खाना है। फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज जैसे मक्का, बाजरा, गेहूं और स्टार्च वाली सब्जियां और दूध का सेवन करें। नाश्ते में चीनी व नमक वाले आहार ना लें। इसकी जगह कच्ची सब्जियां और ताजे फल खाएं। सब्जियों को ज्यादा ना पकाएं। ज्यादा पकाने से उनमें विटामिन खत्म हो जाता है। पर्याप्त पानी पिएं। लगभग 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन। जूस का प्रयोग करें। संतुलित मात्रा में वसा और तेल का सेवन करें। श्रोताओं, अपने क्षेत्र के लिए तो वसा के लिए दूध से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। नमक और चीनी की बात करें तो रोज 1 चम्मच से ज्यादा नमक ना खाएं।
नमक आयोडीन वाला प्रयोग करें। बाहर का खाना खाने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग के संपर्क में आते हैं, जिससे कोरोना का खतरा हो सकता है। तो श्रोताओं, यह तो बात हुई खाने की। आइए अब बात करते हैं जीवन शैली की, जो इस कोविड-19 के खतरे में हमें बचाने में सहयोग करेगी, या यूँ कहें कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे कोरोना ही नहीं अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी पैदा होगी। वह है नियमित व्यायाम करें। यदि कोरोना क्षेत्र है तो घर पर ही रहकर एक्सरसाइज करें। भरपूर नींद लें। बड़े 7 से 8 घंटे। बच्चों को ज्यादा सोने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से प्राणायाम करें। आज का हमारा विषय कोविड-19 को ध्यान में रखकर पोषक आहार, तो इसी विषय को लेकर हम एक्सपर्ट की सलाह भी लेते हैं। इसके लिए हमने कम्युनिटी मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिविल हॉस्पिटल नारनौल से संपर्क किया। लीजिए सुनिए उनसे पोषक आहार के बारे में विशेष जानकारी। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका रेडियो अरावली पर स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कोरोना काल में नागरिकों को पोषाहार यानी न्यूट्रिशन के बारे में श्रोताओं को बताइए। कोविड की महामारी जैसा कि हमें पता है पूरे देश में फैली हुई है, और इस दौरान हमें न्यूट्रिशन पर विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमें क्या क्या चीज़ें जो खाने में इंक्लूड करनी है उन लोगों के लिए भी जो कोविड की बीमारी से ग्रसित है, तथा आम जनमानस के लिए भी जो स्वस्थ है फिलहाल और जो रिस्क पे हैं जिनको कोविड हो सकता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अपनी डाइट में फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। फ्रूट्स में प्रचुर मात्रा में फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें, उनको इफेक्टिव फंक्शन के लिए हेल्प करता है। जैसे कुछ विटामिन्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गई। तो ये विटामिन्स जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने की कोशिश करें। विटामिन ए, इसका एक मकसद ये रहता है, विटामिन ए का फंक्शन होता है कि हमारे शरीर में नाक, मुंह और इनकी जो नलियां हैं, इनकी म्यूकोजा जो इनर लाइनिंग होती है उसको हम म्यूकोजा कहते हैं, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में विटामिन ए का एक बहुत अहम योगदान है। वैसे ही हमारी जो आंत है उसकी जो इनर लाइनिंग है उसको भी मेंटेन करने में विटामिन ए का अहम योगदान है। तो जब भी हम विटामिन ए रिच फूड्स खाएंगे तो ये जो नाक और गले की लाइनिंग है उसको स्वस्थ रखेंगे और कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो उसको इन्वेड नहीं करने देगी। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी वायरस का कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके और शरीर में घुसने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ पे उसको रोक सकती है। विटामिन ए रिच फूड्स जो होते हैं वो हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये आप खाएंगे तो आपको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी। दूसरा विटामिन ई होता है। विटामिन ई आपको नट्स में मिल जाएंगे, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बादाम। आप बादाम खाइए, सुबह 3-4 बादाम थोड़ा सा पानी में भिगो के और उसके बाद उसको खाइए, तो बादाम में विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में होती है। बादाम न सिर्फ विटामिन ई बल्कि उसमें जिंक भी होता है और कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स को सक्षम करते हैं ताकि वो कोई भी इन्फेक्शन को काउंटर कर सके। विटामिन ई जो हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम भी करती है। बादाम में जैसे मैंने बताया जिंक एक मिनरल होता है। तो जिंक जो होता है हमारे खून में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत कारगर होती हैं, उनके अच्छे फंक्शन करने के लिए जिंक का होना बहुत ज़रूरी है और ये बादाम में बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिलता है। तो इसलिए विटामिन ई भी मिल जाती है, जिंक भी मिल जाता है। तो हम नट्स लें, जैसे एलिमेंट्स बादाम मैंने बता दिया, काजू खा लें, वो विटामिन ई में, और अगर कोई नॉनवेज खाता है तो फिश वगैरह या ये सब भी खा सकते हैं। विटामिन डी आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, एग्स में भी विटामिन डी मिलता है। तो ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं और हमें कोविड-19 की महामारी के दौरान इन्फेक्शन से लड़ने के लिए फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में विशेष न्यूट्रिशन संबंधी आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे कि अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है और इन महीनों में खासकर कई सारे वायरल इलनेसेस और बैक्टीरियल इलनेसेस जो होते हैं वो राइज पे होते हैं। तो
इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो हमें इस दौरान अपने पोषण को, अपने न्यूट्रिशन को अच्छे से बढ़ा के रखना है। और बाज़ार से हम जो भी चीज़ें लें, चाहे फल लें, सब्जियां लें, उनको घर पे लाके ऐसे ही नहीं खाना, उनको अच्छे से वॉश करके और उसके बाद खाना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोविड का वायरस जो है इन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के ऊपर मल्टीप्लाई करता है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें इनको वॉश करके और उसके बाद खाना है। इस सीज़न में कई सारे कोविड के अलावा भी कई सारे अन्य वायरसेस जो होते हैं वो भी हमें अटैक करते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। हम बाहर से कोई जो पैक्ड फूड्स है वो भी लाते हैं तो उनको साफ़ करना है। विशेष तौर पे ये ध्यान दीजिए कि हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं तो सैनिटाइज़र कभी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे ना रखें, क्योंकि सैनिटाइज़र में केमिकल्स होती हैं और वो अगर हमने सैनिटाइज़र उस पर छिड़का और फिर वो सेवन किया तो वो केमिकल्स हमारे शरीर में जाएंगी, तो वो नुकसानदायक ही है। लेकिन जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं इनको आप अच्छे से धो के और उसके बाद फिर खा सकते हैं। खासकर उन लोगों को जिनमें कोविड-19 का इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं या जो रिस्क पे हैं, जैसे कि 60 साल से ऊपर के लोग या फिर जिनको बीपी है या शुगर की बीमारी है, इनमें अगर कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है तो हमें विशेष तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने के संबंध से। जैसे हमें बीपी भी ठीक रखना है अपना और कोविड से भी लड़ना है। तो अगर किसी इंसान को जिसका बीपी हाई है और उसे कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे संतुलित आहार तो लेना ही लेना है, तथा ये ध्यान रखना है कि उन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे बीपी बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि अपना नमक का इंटेक जो है वो कम करें। डेली नमक का इंटेक 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी सब्जी में नमक पड़ गया वो ठीक है, ऊपर से किसी चीज़ में नमक नहीं डालना चाहिए। एक सिंपल तरीका ये है कि आप A-P-C ना करें। A से अचार हो गया, P से पापड़ हो गया, C से चटनी हो गया। तो ये 3 चीज़ जिनको भी उच्च रक्तचाप की बीमारी है वो ये 3 चीज़ अवॉइड करें, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में तेल भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और नमक भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो नमक जो होता है वो वैसे ही हमारा बीपी बढ़ा देता है, तो इसलिए कोशिश करें कि ये चीज़ ना लें। प्लस वो चीज़ ज़्यादा लें जिनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे गाजर वगैरह हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पालक हो गई। तो इनसे हमारा फाइबर कंटेंट बढ़ता है और उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। वैसे ही शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है। डायबिटीज़ का इन्फेक्शन, डायबिटीज़ की बीमारी अगर किसी को होती है तो उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है और वो प्रोन हो जाता है और इन्फेक्शन भी उस शरीर में घर बनाने लगते हैं। तो अगर ऐसे दौरान कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो पहली चीज़ ये कि घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें। डायबिटीज़ में हम कहते हैं कि भाई एक मील ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेनी चाहिए, बल्कि छोटी छोटी मील्स कुछ कुछ देर में लेनी चाहिए। तो जैसा आपके डॉक्टर ने बताया, अगर आपका पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है तो वैसे ही खाएं। अपना इन शुगर लेवल हमेशा मॉनिटर करें। अगर आपके पास घर पे ग्लूकोमीटर है तो शुगर लेवल मॉनिटर करें। उन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे शुगर एकदम से पीक बढ़ जाता है। जैसे वाइट राइस होता है, जो हमारा सफ़ेद चावल होता है, इससे शुगर एकदम से बढ़ जाता है। तो कोशिश करें ये चीज़ें कम करें, और अगर ले रहे हैं तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लें, कम क्वांटिटी में लें, ताकि शुगर का फ्लक्चुएशन, ब्लड शुगर का फ्लक्चुएशन ना हो। एप्पल, पपीता, ये फ्रूट्स खाने की कोशिश करें। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोविड महामारी के दौरान लड़ने की ताकत को इजाफा देता है। तथा साथ साथ ये जो फ्रूट्स हैं ये ब्लड शुगर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। कोविड-19 के बारे में रेडियो अरावली के माध्यम से आप और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यूनिसेफ का, CRA जो कि कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन है, और रेडियो अरावली का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ये प्रोग्राम रखा जिससे न्यूट्रिशन के बारे में श्रोताओं को इन्फॉर्मेशन मिली कि कोविड महामारी के दौरान किस तरह का पोषण लेना चाहिए, और ऐसी अवेयरनेस कैंपेन करके लोगों के बीच न्यूट्रिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्त समय में वक्त निकाला, इसके लिए रेडियो अरावली की तरफ से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, सिविल हॉस्पिटल नारनौल। इनके द्वारा हमने बहुत बारीकी से शरीर के लिए आवश्यक विटामिन की जानकारी प्राप्त की। आशा है आप इन जानकारियों का अवश्य लाभ उठाएंगे। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में कोविड-19 में
पोषण के संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना, डॉक्टर नरेंद्र कुमार को सुना। अंत में हम इस कार्यक्रम के प्रायोजक यूनिसेफ एवं CRA का धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप मुझे यानी धर्मेंद्र और नेहा को इजाजत दीजिए। स्वस्थ रहिए, अच्छी जीवन शैली अपनाइए, अच्छा भोजन ले, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। मिलके रहो साथ, बन जाएगी बात, थोड़ा सब्र करो। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। महामारी में पुलिस प्रशासन ना हिम्मत को हारे हैं। महामारी में पुलिस प्रशासन ना हिम्मत को हारे हैं। मिली चुनौती जो धरा से मिलकर के स्वीकारे हैं। डॉक्टर पुलिस को तुम यारो, डॉक्टर पुलिस को तुम यारो दिल से करो सलाम, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। खतरा अभी टला नहीं, सावधानी को शस्त्र बना लो तुम। खतरा अभी टला नहीं, सावधानी को शस्त्र बना लो तुम। मुंह पे मास्क लगा कर रखो, सैनिटाइजर अपना लो तुम। सुखी जब ना ठहर सका तो, सुखी जब ना ठहर सका तो दुख की क्या औकात, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो।